अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जुमे का दिन है तो मेरे बेटा और हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस। उन सबको नाश्ते से मैं फ़ारिग होकर जो है मैं अब खाना पकाने में लगी हूँ। और आज मैं आप लोगों से करेले की भुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं करेले की भुजिया बना रही हूँ और देखिए ये मैं काट रही हूँ। और काटने के बाद इसको मैं 1.5 से 2 घंटे तक तकरीबन इसे नमक लगा कर रख दूँगी ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ ये खीरा वगैरह मिर्ची वगैरह मैंने यहाँ रख ली हैं। और खीरा भी गर्मी में बहुत फ़ायदा देता है, आप लोग खाएं और बच्चों को भी बहुत दें, उसमें पानी की कमी को दूर करता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये सब शेयर करूंगी। और कुछ ये देखिए, ये मेरा किचन थोड़ा सा अपसेट हो रहा है, इसको भी सेट करना है आज। और जुमे के दिन बहुत महदूद होता है और इबादत का दिन होता है। और इबादत तो हम रोज़ ही करते हैं, और लेकिन आज जुमे का दिन है तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और यहाँ मैंने कमरा वगैरह ड्राइंग रूम समेट लिया है तो थोड़ा सा फैल जाता है रात को। तो अब सिर्फ अब झाड़ू पोछा और डस्टिंग रह जाती है, वो सब मैं करूँगी अभी। और ये अभी हमारे जो बेडरूम है मेरी बहू का। अच्छा, अभी मेरे बेटे गए हैं ऑफिस तो अब मैं इसको समेटूंगी और रख के गए हैं सारी चीज़ें। यही एक मसला रहता है जेंट्स के साथ। अच्छा, अब ये मेरे बेडरूम में आ जाएं। ये मेरा बेडरूम है। और अब मैं इसको सबको दुरुस्त करूँगी, अभी सही करूँगी। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब इंशाअल्लाह ताला जुमे से पहले मुझे पूरा करना है। और तो आए, अब मैं आपसे जो है आपको मैंने बताया है कि मैं आज सबसे पहले मैं खाने का लंच वगैरह और डिनर एक का अभी मैं सालन वगैरह बना के शाम के लिए भी रख दूँगी, एक ही डिनर और लंच के लिए। ठीक है। तो अब मैं जो है ये काट लेती हूँ करेले और इसको नमक लगा कर रख देती हूँ। तो उसके बाद कि मैं आपसे अपना जो सारे दिन का मामलात हैं सारे दिन के, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने ना करेले काट लिए हैं। अच्छा, मैं जो हूँ बीज निकाल देती हूँ करेले के। हालांकि मुझे तो बीज के साथ बहुत अच्छे लगते हैं करेले, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं बीज के साथ करेले नहीं खाते तो मुझे फिर निकालने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैं 2 से 3 टेबल स्पून मैं नमक डाल के इसको रख दूँगी ताकि इसकी जो है वो कड़वाहट दूर हो जाए। अच्छा, वो नमक लगा कर ना करेलों को धूप में रख दें, उससे और ज़्यादा जल्दी कड़वाहट निकलती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी कड़वाहट करेलों की रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब मैं इसको मिला दूँगी अपने हाथों से और 1.5 से 2 घंटे इंशाअल्लाह ताला मैं इसको रख दूँगी ताकि ये इसकी कड़वाहट निकल जाए। फिर उसके बाद की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और बाकी के काम शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। जल्दी जल्दी चले काम को निपटाते हैं, आप भी इतनी देर में अपने काम निपटा लें। ठीक। अच्छा, अब यहाँ मैंने करेलों के लिए प्याज काट ली है। मैं करेले जिस तरह बनाऊंगी वो मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अभी तो करेले में मैंने आपको दिखाया कि नमक लगा के रखा है 1.5 से 2 घंटे तक। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी मैं खड़े मसूर की दाल, जिसे मलका मसूर काली दाल कहते हैं, ये भी मैं आज बनाऊँगी और आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ठीक है। और यहाँ मैंने दूध चढ़ाया है गर्म करने के लिए और यहाँ चाय बन रही है। तो जब तक मैं खाना चढ़ाऊँगी और फिर सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके साथ 2 स्लाइस खाऊँगी ताकि एनर्जी अच्छी आ जाए और काम में आसानी रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना चाहिए कि आया इतनी गर्मी है और खाली पेट हम काम करेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये बात आप लोग भी सुन लें कि आप लोग खाली पेट काम नहीं करें गर्मी में, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब खाना सबसे पहले चढ़ जाता है तो जब हम चढ़ा देते हैं खाना पकने के लिए हल्की आंच पर और दूसरे काम निपटाते तो हमारा काम भी जल्दी हो जाते हैं और खाना भी साथ साथ पक जाता है। ठीक है। बाकी के व्लॉग मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। ये देखिए मैंने अपनी चाय और स्लाइस तैयार कर लिया और अब मैं इसको बैठकर पहले आराम से नाश्ता करूंगी, उसके बाद के बाकी काम करूंगी। और यहाँ मैंने आपको दाल दिखाई थी, ये मैंने चढ़ा दी है और इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं नाश्ता करके इसमें सारी चीज़ें आपके सामने डालूंगी कि मैं मलका मसूर यानी काली दाल मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं नाश्ता करके आ गई हूँ। इतनी देर में हमारी जो काली दाल है उसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी जो मुझे करनी है। यहाँ मैंने 2 छोटे टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड करूँगी। और यहाँ मेरे पास मसाले हैं। प्याज थोड़ी सी काट के मैं डालती हूँ इसके अंदर। ½ टी स्पून जो है हल्दी है, 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स है। अच्छा, ये ऐड कर दूँगी।
और अच्छा नमक अभी नहीं डालूंगी, जिस पॉइंट पे नमक डालूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि आगे किस पॉइंट पे नमक डालना है। अच्छा इसको चला देंगे। अच्छा हमेशा दाल में मैं आपको एक टिप बताती हूँ, दाल में हमेशा लकड़ी का चमचा चलाएं, इसलिए कि लकड़ी के चमचा चलाने से दाल ख़राब नहीं होती। और अगर हम स्टील का या किसी भी धात का चलाएंगे, प्लास्टिक का लें या लकड़ी का लें, तो अगर हम स्टील का चलाएंगे तो हमारी जो दाल है वो मुश्किल से गलेगी, गल तो जाएगी लेकिन मुश्किल से। लकड़ी का चमचा या प्लास्टिक का चमचा इस्तेमाल करें, जो नॉन स्टिक के लिए काम आता है ना, वो वाला। अच्छा अब मैं इसको ढक दूंगी। हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगी ताकि दाल जल्दी गल जाए, 2 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको स्लो आंच पर चढ़ा दूंगी और इस पर वेट रख दूंगी, ठीक है। अच्छा अब मैं इतनी देर में घर की जो है सफाई, इसमें देखिए उबाल 3-4 हमारे उबाल आ गए हैं, ये दाल तैयार हो गई है। इसमें मैंने बाद में हरी मिर्च और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा अब यहाँ मैंने एक पैन में 7 से 8 टेबल स्पून ऑयल डाला है और फिर उसके बाद इसमें प्याज डालिए। थोड़ी सी प्याज हमारी ब्राउन होगी तो फिर हम इसमें जो है ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, तो हमारा ये बघार, दाल का बघार तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको आपको तैयार करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ हमारी प्याज जो है लाइट सी ब्राउन हो गई है और अब हमने इसमें साबुत मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा ऐड किया है। ये बघार तैयार होगा तो फिर हम आपके सामने दाल में डालेंगे। तो ये देखिए आप हमारा बघार तैयार हो गया और अब मैं इसमें दाल में ऐड कर रही हूँ। कितने मज़े की दाल बनी है। ये मैंने आपसे खड़े मसूर की दाल जो है शेयर की है आज के व्लॉग में। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और मेरा व्लॉग अगर इंशाल्लाह पसंद आएगा, अगर तो मैं लगाऊंगी नहीं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये खड़े मसूर की दाल आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा खड़े मसूर की दाल कैसी बनी। अच्छा आज मैं करेले की भुजिया भी बना रही हूँ, प्याज वाली, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा जैसे कि मैंने आपको आज बताया है कि मैं करेले की भुजिया भी बना रही हूँ। करेले की भुजिया की रेसिपी अब हम शुरू करते हैं। या मैंने एक पैन में 7 से 8 जो है चमचे टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, सही है। प्याज ऐड करूँगी, प्याज को पिंक करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी बिल्कुल, ठीक है। पिंक करने के बाद यहाँ हमने आपको दिखाकर करेले में नमक डाल के रख दिया था 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद आप ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ा है। ये सब इसकी ये देखेंगे पानी कितना छोड़ा है इसने, और ये कड़वाहट इसकी निकल गई है। और अब हम इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे, इसको निचोड़ देंगे बिल्कुल, इसमें से पानी खत्म हो जाए। अच्छा ये देखिए हमारी प्याज जो है ये पिंक हो गई है। अब हम इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे वरना हमारा जो है करेले की भुजिया काली हो जाएगी। अब हम इस पॉइंट पर इस प्याज को हम अलग निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा मैंने प्याज निकालने के बाद करेले जो है पैन में डाल दिए हैं और अब मैं इसको जो है फ्राई करूँगी। करेलों को फ्राई करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी कि आगे हमें क्या करना है इस रेसिपी में, ठीक है। थोड़ा मैं इसे फ्राई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी। अच्छा अब ये देखिए हमारे जो है करेले भी फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन डालूंगी। अच्छा इसको भूनने की तो नहीं, जो खुद ही अभी सारी चीज़ें डालकर ये हल्की आंच पे रखूँगी, वो खुद ही भून जाएगा। अच्छा और इसमें अब मैं टमाटर ऐड करूँगी। मैंने 2 छोटे-छोटे टमाटर ले लिए थे और जो मैंने प्याज फ्राई की थी ये भी ऐड कर दूँगी। अच्छा अब हम आ जाते हैं मसालों पर। अच्छा मसाले यहाँ पर मेरे पास हल्दी है हाफ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स है और जीरा है, और एक हाफ टी स्पून से भी कम मेरे पास नमक है। नमक मैंने इसलिए कम लिया है कि जब हमने नमक डाल के इसको करेलों को भिगाया था तो उसमें धोने के बावजूद भी उसमें थोड़ा नमकीन रह जाता है, तो कहीं हमारा जो है करेले जो है ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो आप लोग भी बहुत एहतियात से डालिएगा। ये चला गया। अच्छा और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अच्छा अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं इस पर ढक के फिर इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रख दूँगी ताकि हमारे करेले और टमाटर और जो मसाले वो अच्छी तरीके से जो है वो भुन जाए। ये देखिए मैंने ढकना ढककर इसको हल्की बिल्कुल स्लो आंच पर, ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच पर रखा है ताकि ये गल भी जाए, टमाटर भी गल जाए और मसाला भी हमारा इसके साथ और अदरक लहसुन की भी बिसानदार है। कभी भी मैं अदरक लहसुन डाल के इसमें नहीं भूनती ताकि इसको तो खुद ही इसमें कोई पानी नहीं डालना होता, ये हल्की आंच पे खुद ही भूनते रहते हैं, तो फिर बहुत अच्छा माशाल्लाह से बनेगा। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। और ये सब करने के बाद अच्छा मैंने घर की भी सफाई बीच में कर ली थी माशाल्लाह, भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं ये सब जो पक जाएगा उसके बाद मैं अपने चूल्हे को साफ़ करूँगी। बस मुझे ये होता है कि मेरा चूल्हा जो है बहुत साफ़ सुथरा रहे। और आप ये देख सकते हैं कि बर्तनों में कितनी बरकत होती है कि बस पकाते रहो और बर्तन धोते रहो। तो अब मैं ये इससे निपट गई हूँ, अब मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद फिर आपसे मैं शेयर करूँगी अपना व्लॉग।
हाँ, तो ये देखिए मैंने किचन भी क्लियर कर लिया और साफ़ सुथरा कर लिया है। ये देखिए खाना पकाने के बाद, और अब मैं यहाँ अभी ना भुजिया तो अभी चढ़ी हुई है, अभी 5-6 मिनट और बाकी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। अच्छा, और अब मैं आपको घर दिखाती हूँ। मैंने पहले सफाई से पहले भी मैंने आपको दिखाया था, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर लिया है मैंने। ये देखिए मेरा ये ड्राइंग रूम, और 1 मिनट मैं लाइटें जलाऊँ। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, इसलिए मैं आज आपको अपनी किस तरह मैंने, ये देखें मैंने सफाई की है, पूरा समेटा सब क्लियर किया और सफाई की। अच्छा, सेंटर टेबल मैं ना कोने में ही रखती हूँ, इस वजह से कि अबू बकर साहब खेलते हैं और शीशे की है, कहीं ऐसा ना हो वो टेबल का तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर टूटे तो टूटे, लेकिन ना मेरे बच्चे का कोई नुकसान ना हो, इस वजह से हम लोग ज़रा एहतियात रखते हैं। तो सेंटर टेबल जो है हम ना कोने पर ही रखते हैं। तो इस वजह से देखिए सफाई में कितना अच्छा लगता है कि सफाई हुई हुई हो, घर में सुकून, एक सुकून सा मिलता है। तो अच्छा, अब मैं दूसरे कमरे आपको दिखाती हूँ, रूम अपने। ये मेरी बहू का रूम है, ये भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा, दरअसल आज मेरी बहू जो है वो अपनी अम्मी क्या गई है, वही सारी सफाई करती हैं, घर की सफाई सुथराई वो करती हैं, खाना वाना मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये मेरा रूम है, ये भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया है, साफ़ कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों सफाई से इतना लगाव है कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरा पैसेज है, ये मैं आपको दूर से दिखाऊं। ये मेरा पैसेज है, यहाँ पर मैंने जो है वो डीप फ्रीज़र रखा हुआ है। अब ज़ाहिर है फ्लैट में तो यही होता है ना, मैंने जबकि कम चीज़ रखी है। यहाँ पे इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है, और यहाँ बर्तनों के 2 शेल्फ मैंने रखे हैं, यहाँ 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ LCD लगा हुआ है। अच्छा, तो ये सब मैंने आज सफाई कर ली है, और अब मैं जो है आपको थोड़ी देर के बाद मिलूँगी। मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, क्योंकि आज जुमा है, और जुमे का दिन बहुत अहम होता है और बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, इसलिए कि इबादत भी बहुत ज़रूरी है। इबादत तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन जुमे का एक ख़ास दिन होता है, तो इस वजह से। और दूसरे ये कि ना जुमे के दिन आप लोग ज़रूर दुरूद शरीफ का विर्द किया करें। हाँ, तो ये देखिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो मैं रेसिपी दाल की और करेले की भुजिया की थी है, तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये मेरे जो है दाल है खड़े मसूर की काली वाली, और ये करेले हैं, और देखिए कितना प्यारा कलर है करेले का, कोई काले नहीं हुए। वरना अगर ब्राउन कर लो प्याज वगैरह तो फिर वो अगर बाद में गर्म करो तो वो और काला हो जाता है। तो ये देखिए दोनों चीज़ें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो मुझे फीडबैक करके ज़रूर बताइए कि आपको दाल और करेले की भुजिया की रेसिपी कैसी लगी।